नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों। आज मैं देवेंद्र कुमार जो कि एक छोटा सा मेंबर हूँ यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित सर से। तो दोस्तों आपके लिए आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, यानी कि हमारी टीम ने बैठकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था। मतलब हम लोगों ने ये सोचा है, जो वैसे ही बोर्ड आते हैं, ठीक है, बोर्ड के बाद हम लोगों को सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के, भाई ये मिल जाए, या फिर मिलेंगे तो टेक्स्ट में मिलते हैं, और टेक्स्ट में तो भाई जो लिखा होता है वही समझना पड़ता है, कभी कभी समझ में भी नहीं आता। तो भाई अगर वीडियो बन जाए तो भाई मजे आ जाएंगे ना बच्चों के। तो फिर तो हमने कुछ ऐसा सोचा, तो हम गाइस आपके लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के मैथ और साइंस के। हम आपको एनसीईआरटी के भाई हम एक सॉल्यूशन यानी एक्सरसाइज के संग एक सॉल्यूशन देंगे आपको हर एक क्वेश्चन का। रिटर्न में आपके सामने वीडियो में लिखे जाएंगे, ठीक है। वीडियो का पार्ट ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हो सकता है मतलब जो एक्सरसाइज है पहले उसको आधा आधा काट देंगे, उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम लोग आपके पूरे साथ हैं, आपके पेपर को बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट कराने के लिए हम आपके साथ हैं, और पूरी टीम हमारी स्टडी विद रोहित सर के साथ आपके साथ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इंट्रो में बताया था हम लोग एक नई सीरीज लेके आए हैं सॉल्यूशन की, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो हमारी टीम ने, मैथ वाली टीम ने, हमने ये सोचा है पहले हम चैप्टर निकालने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम इसको क्यों निकालने हैं, तो वैसे कुछ रीजंस ये हैं। इससे भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का। भाई 3 नंबर का भी आता है, 1 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी आता है, भाई 5 नंबर का, यानी कि हर इसने सेक्शन में वो लिया है। यानी जो 5 नंबर का कोई क्वेश्चन मुश्किल ही आता है तो 4 नंबर का आता है। तो उसने हर जगह पर अपना अपना वेटेज बना रखा है ट्रिग्नोमेट्री ने। और ये चैप्टर ऐसा है बच्चों को बहुत डर भी लगता है, तो इस डर को हम भगाने आ रहे हैं, कुछ ट्रिक्स लेके आएंगे संग संग आपके साथ। तो ठीक है, शुरू करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है, मैं इसके आपको ट्रिक्स भी दिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगा, बहुत सारे मजे करेंगे, बहुत हंसी मजाक संग पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो पहली एक्सरसाइज आती है 8.1, आप लोगों पे एनसीईआरटी बुक होगी, वरना आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आप करना, ठीक है। मेरे पे बुक है, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल कैसा होता है 90 का, ठीक है, 90 का। इसमें हमें ए बी दे रखा है 24, बी सी दे रखा है 7। तो हमें क्या बताना है, साइन ए बताना है, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। अब मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ बेसिक, वो आप देखो, ठीक है। तो वो बेसिक चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़, हमें टी रेशोस बताने हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ठीक है। टी रेशो कौन कौन से होते हैं मैं लिख रहा हूँ उनको, ठीक है। जैसे तो ठीक है गाइस, आपने पढ़े होंगे टी रेशोस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इसका देखो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट और सेकेंड और कोटेंजेंट, ठीक है, ये होते हैं। लेकिन हम इनके शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे सिन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है, ये यूज़ होते हैं। और भाई देखो याद करने का कोई जरूरी नहीं है इनके, आप ये नाम याद करो पूरे। लेकिन भाई देखो नॉलेज तो भाई बहुत है ना, कितने हमें याद कर लो भाई, जैसे नॉलेज की तरफ रख सकते हैं, ठीक है। अब ये लगते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे कि जहाँ 90 डिग्री एंगल होता है, 90 का एंगल होता है एक, तो वहाँ पे ये लगते हैं, ठीक है। अब तो एक ट्रायंगल में कितना एंगल होता है टोटल 180। अगर एक 90 का है तो भाई दोनों जो होंगे, खुद सोचो, दोनों जो होंगे 90 दोनों छोटे होंगे, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। अब जो ये 90 डिग्री एंगल बनना होता है ना, इसके सामने वाली जो साइड होती है, यानी ये वाली साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। पहली चीज ये याद रखो, क्या बोलते हैं, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अब भाई इसमें एक चीज देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं। देखो बहुत तरीके हैं, जिस पर ये बनना है इसको बोलते हैं बेस, और जो खड़ी लाइन है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखो, जैसे मान लो ये वाला एंगल हमें दे रखा है, इस एंगल को हम कोई मान लेना है, थीटा मान लेना है, ठीक है। अब इस एंगल की जो सामने वाली साइड होगी उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो बचा उसको क्या बोलेंगे, बेस। यानी कि एंगल की सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। देखो मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखो मान लो मैंने इसको दे दिया थीटा एंगल, ये ए, ये बी, ये सी, और ये हो गया 90। अब देखो जो ये वाली साइड हो गई ना, ये हो गई हाइपोटेन्यूस, को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, परपेंडिकुलर को पी से, इसको। अब देखो 90 डिग्री एंगल सामने वाली साइड कौन सी हो गई, हाइपोटेन्यूस, और जो थीटा एंगल इसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेस। ये बात याद रखना पहली चीज़, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है, ये देखो, अब हमको याद रखना है इनका एक मतलब तरीका होता है सॉल्व करने का। जैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ओके। जैसे देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा,
ठीक है। अगर आप CBSE से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से तो ऐसे याद कर लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, और भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो आपको सही लगे वो याद कर लीजिए। क्या, पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एस से हिंदुस्तान, एस से वाला हरा, बी से भरा। ठीक है, अब इसका मैं मतलब सब समझाता हूँ आपको क्या है। देखो हमने पी से क्या माना था, परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेन्यूज, बी से बेस। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करो, यहाँ लिख लो साइन, एक CLT थे, यहाँ कॉस, जो मैंने CLT ऊपर लिखी है ना CLT है, यहाँ टेन, यहाँ कोसेक, यहाँ सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। ये भी याद कर सकते हो आप, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट, ये ऐसा होता है। अब देखो, और यहाँ पे मैं थीटा के संग वैल्यू बोलनी है। ठीक है, तो बोलते हैं साइन की क्या होगी, ऊपर से आओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ सारी वैल्यूज, साइन थीटा बोलेंगे, यानी एंगल के संग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की क्या हो गई, कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा की कितनी हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके संग इसका उल्टा हो गया कोसेक थीटा, तो इसकी क्या हो जाएगी, हाइट अपॉन मतलब कि ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी सेक थीटा, उल्टा होता है कॉस का, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, जिसका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो आपको यहाँ पर एक चीज़ क्या याद रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, जो मेन जो रेशोज है ना हमारे, वो कौन से हैं वो याद रखने हैं आपको। मेन जो हमारे रेशोज हैं वो है ये वाले, साइन कॉस टेन। एक चीज़ पहले इनको याद रख लो, और इसके बाद याद रखो साइन का उल्टा कॉस, कॉस का सेक, और टेन का कॉट। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा ना, सब में आपको हर एक क्वेश्चन को ड्राइव करके लाना है साइन में, कॉस में। इससे क्वेश्चन हो जाता है ईजी सॉल्व करना। ठीक है, ये रेशो है, ये आप याद कर लेना। अब आप यहाँ से अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ से इन चीज़ से अगर आपको एक चीज़ दिख रही हो तो क्या है, वो जो साइन थीटा है वो क्या है, 1 अपॉन कोसेक थीटा नहीं है। चेक करो, साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसेक को क्या लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब जो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, ये जाएगा सबसे ऊपर, ये ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा, P अपॉन H, और ये भी क्या हो गया, P अपॉन H, है दोनों चीज़ सेम। तो इससे हमें कुछ रेशोज मिलते हैं, जैसे कि ये भी याद कर लेना। ठीक है, साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा के। कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के होता है, और आपका टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा के होता है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसमें आपको सिखाया। ऐसी जो कोसेक होगा वो 1 अपॉन साइन के होगा, ऐसे आप इनको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो गाइस देखो ये आपको आपकी एक्सरसाइज 8.1 में काम करेगी। ठीक है, तो अभी हम इतना पढ़ते हैं, फिर आगे की जो एक्सरसाइज होगी उसकी संग हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो आप पहले इतना अच्छे से याद कर लो, बहुत आसान ट्रिक है इसकी। देखो देख सकते थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप ये सब देख सकते हो, साइन अपॉन कोसेक वोसेक ये सब देख सकते हो। ये सब इसकी आसान ट्रिक है। पहले मतलब कि आप ये इतना पार्ट याद कर लो अच्छे से, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा उससे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। ठीक है, तो एक्सरसाइज अपनी बुक खोल लो आप। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज 8.1, उसका पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अब आपको देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप उसको पढ़ो वहां से, और देखो मैं आपको पढ़ता हूँ क्वेश्चन। इन ट्राइंगल, यहाँ पे अपनी बुक है उसमें देख लो, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल कहाँ पर, B पर। मैंने क्या कहा था, राइट एंगल पर सारे जितने राइट एंगल होते हैं उन्हीं में लगते हैं साइन कॉस। ठीक है, B पर है AB 24 दे रखी है सेंटीमीटर, BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें बताने हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखे हैं। ठीक है, तो इनमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। पहले सबसे जरूरी चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। आपको लगेगा मैं बहुत देर लगा रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ, उसमें से देर लग रही है। ठीक है, एंगल कहाँ पर है, B पर। देखो एक CLT से नाम रखा है मैंने, ABC, या फिर आप ऐसा रखना, A यहाँ रखना, B यहाँ C। लेकिन इन लोगों ने क्या रखा है, B पे 90 बनानी, तो B हमें यहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, 90 हो गया। AB हमें दे रखी है 24, AB ये हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है साइन A, ये एंगल मैंने बोल दिया A, इस एंगल को बोल दिया C, साइन A कॉस A। ठीक है, और साइन C और कॉस C। ठीक है, तो अब मैं इसको बहुत बढ़िया से तरीके से बताते हैं, शुरू करते हैं। पेन चेंज कर लेना है। ठीक है, पेन ले लेना है कोई दूसरा, उससे करते हैं। पेन ले लेना है दूसरा। तो गाइस अब देखो, हमें ये वाली साइड नहीं पता, आप लोगों ने पढ़ा होगा
प्रीवियस क्लासेस में, जो पिछली क्लासेस है उसमें, एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम याद है? तो मैं बताता हूँ आपको पाइथागोरस थ्योरम। आपको अगर याद हो तो एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या था, पाइथागोरस थ्योरम में क्या आता है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपको ये चीज़ याद हो तो उसमें क्या था, किसी भी ट्राइंगल में अगर राइट एंगल होता है तो हम कैसे शुरू करते हैं, उसकी हाइपोटेनस ये है, राइट एंगल के सामने साइड हाइपोटेनस हो गई। फिलहाल एंगल हम सी मान ले रहे हैं, ठीक है। इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर होगा ये भी, तो क्या होता है हाइपोटेनस ए सी का सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या मानने हैं हम, ए सी मान लो, मतलब है ही वो 90 डिग्री एंगल सामने। परपेंडिकुलर यहाँ पे हम मान ले रहे हैं ये ए बी सी के हिसाब से, तो सी मैंने कहा था एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या हो गई, ए बी का स्क्वायर प्लस ये है 7 बी सी बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी की वैल्यू क्या है नहीं पता, ए बी की क्या है 24 और 7 की क्या है ये स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर तो आपको याद होगा नहीं, याद है मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको देख सकते हो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या थी, 24 का स्क्वायर करना है ना। तो देखो इसका इंटू करो इसमें, इसका इंटू करो इसमें, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर करो 0 2, इसका करो 0 8, उसमें प्लस कर दो, ठीक है। सॉरी 0 4 होता है, ठीक है। और इसका हो गया 1 6, थोड़ी सी गलती हो गई। तो देखो क्या करना था, मैं 2 का 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एक तरफ लिख लिया। 2 का स्क्वायर होता है 0 4, 4 का 16 और इसमें प्लस कर दिया, तो क्या आएगा 5 7 6, ठीक है 5 7 6। अगर आपको ये ट्रिक देखनी है तो आप जाके पिछली वीडियो हमारी एक पड़ी हुई है, मैं उसको आपको उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप आके देख सकते हो कितना हो गया। और देखना आप इस चैप्टर को जब करोगे ना, आपको 24 का 25 का 7 का 12 का 13 का इनका आपको बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएगा, फिंगर टिप्स पे, ठीक है। इतने ही बार आएंगे। चलो करते हैं, क्या है 576, 7 का होता है 49, इसको जब आप प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 625, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको ये भी पढ़ाया, अगर आप देखोगे मेरी पुरानी वीडियो उसमें मैंने ये भी समझाया है। अब 625 किसका रूट होता है, 625 किसका रूट होता है, तो इसमें हम कैसे करते हैं, एक जोड़ा बना दिया और यहाँ पर 0 लगा के एक और जोड़ा बना दिया, ठीक है। आप पिछली वीडियो में देखना, आपको वहाँ पर समझ में आएगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसका लिख दे रहा हूँ, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। आप ऐसी इन दोनों चीज़ों को चेक कर सकते हो, मेरी कुछ वीडियो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें मैंने सिखाया आपको ये कराना, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने आपको सिखाया उसमें कराना, तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हो। क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। तो इतने करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाला स्टेप लिखना है, उसका तुरंत आंसर लाना है आपको, ठीक है। ये करना है आपको। हमारा ये आगे ए सी आगे 25, ए सी क्या आगे हमारी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें देखना है साइन ए कोस ए, ठीक है। इसको लिख ले रहे हैं, साइन ए कोस ए, यही तो बताना है हमको। तो चलो साइन ए बताते हैं। साइन ए कैसे बताएंगे, साइन ए को बताने के लिए हमें इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। तो आ जाओ अपने डायग्राम पे, आ गए, ठीक है। ये आ गए डायग्राम पे। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ करने के लिए। मैंने क्या बताया था, ए के सामने साइड परपेंडिकुलर होती है, तो इससे लोगों को दिक्कत ना होता है। ऐसा करना, इस ट्रायंगल को घुमा दो ऐसा कुछ कि ए के हिसाब से, यूँ घुमा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ए के सामने साइड हो गई परपेंडिकुलर, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। तो इसके हिसाब से ये होगी परपेंडिकुलर बी सी और अपॉन ये, ठीक है। चलो लिखते हैं अपने उसमें, तो क्या आएगा इसमें हमारा बी सी अपॉन ए सी, तो यानी बी सी की वैल्यू 7 अपॉन ए सी की 25, ठीक है। ऐसे आप कॉस ए भी कर सकते हो। अब फिर से इसको घुमा दो, तो ये क्या था परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गई बेस, ये बेस हो गई, ये हाइपोटेनियस। तो क्या होता है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब इसको लिख दो, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी कितना हमारा 24 अपॉन 25, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड पार्ट जो है, वीडियो कहीं में पॉज करो और आप ट्राई करके देखो एक बार, नहीं आता है तो मैं आगे बता रहा हूँ उसको करना है, ठीक है। तो आपने कर लिया होगा, तो मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखो साइन सी, अब सी एंगल के हिसाब से करेंगे। अब सी एंगल के हिसाब से ये हो गई परपेंडिकुलर, ए भी परपेंडिकुलर होगी सी, यानी सी के एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने साइड हाइपोटेनियस। तो ए बी अपॉन ए सी क्या करेंगे, ए बी
अपॉन ए सी। तो ए बी कितनी है हमारी 24, ए सी कितनी है 25। ऐसे करेंगे कॉस सी, ठीक है। कॉस सी क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सी के हिसाब से बेस यही तो है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, जो एंगल बनना है ना वो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है, देख लो। तो बस जो दूसरी जो बची वो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के बीच एंगल बनेगा, दूसरी बची परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो फिर तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा हमारा 7/25। ये था आंसर, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो अपनी कॉपी से, मैं पढ़ता हूँ। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो देखो आपको फिगर दे रखा है, मैं बना दे रहा हूँ, P Q R, यहाँ 90 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है। देखो उसमें हमने एक चीज़ समझ जाओ, 24, 25, 7 ये पाइथागोरस थ्योरम के एक तीनों साइड होती हैं, 25, 7, 24, ठीक है। और ना आप निकाल के दे सकते हो। चलो अब आगे करते हैं। उसमें बताना क्या है हमें, 10p माइनस कॉट आर। ओके गाइस, क्या बताना है 10p माइनस कॉट आर, ये हमें बताना क्या आएगा, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सिंपल। हाइपोटेनस ये है तो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर, ये रही, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, मैं इस एंगल के साथ मान रहा हूँ, आर के साथ ये परपेंडिकुलर हो गई, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब लगा दो अपनी अपनी वैल्यू। यहाँ क्या आएगा 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, क्यू आर, पेन थोड़ा दिक्कत करता है, ठीक है। अब हमें करना है 13 का स्क्वायर, तो वैसे मैंने लिख दिया था यहाँ पे 169, तो मैं आपको बताऊँ आया कैसे। या फिर आप कर सकते हो 13 × 13 कर सकते हो, ठीक है। या फिर वो वाली ट्रिक कर सकते हो, जैसे ये गया 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 9 और प्लस कर दो, क्या आ गया 169। तो क्या होती है 169। ऐसे 12 का निकाल लो, वो होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। तो चलो अब चलते हैं आगे, आप चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब क्या करना है हमें, इसको उधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करोगे ये आएगा 25, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब 25 से किसका रेशो होता है भाई, सबको पता होता है, तो ठीक है 5 का। हमारी वाली साइड क्या आ गई 5। अब देखो इसमें इसको इधर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, पेज नहीं चेंज करना चाह रहा, इधर सॉल्व करता हूँ। हमें क्या निकालना है 10p माइनस 10r निकालना है, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। एक बात याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पेपर में करते वक्त क्या है क्या नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। 10p माइनस कॉट आर, चलो पहले निकालते हैं 10p की वैल्यू, यानी कि एंगल p के हिसाब से देखना है। आ जाओ अपने डायग्राम पे, आ गए। अब डायग्राम के हिसाब से p ये रहा, अब इसको घुमा दो पेपर को, देखो मैंने घुमा दिया, p है। अब ये क्या हो गई, p के सामने वाली हो गई परपेंडिकुलर, तो यानी क्यू आर 10 होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। क्या हो जाएगी क्यू आर अपॉन पी क्यू, ओके गाइस। अब निकाल देते हैं कॉट आर, इसकी वैल्यू लगा दो अपनी, क्या है क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 और ये 12। क्या होता है 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद रखना, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आते हैं इस पे, अब हमें देखना है आर के हिसाब से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर के हिसाब से देखना है हमें, आर के, ये रहा आर ये रहा, ठीक है, इसके हिसाब से। तो ये क्या हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस। अब कॉट आर क्या होता है, कॉट आर क्या होता है 10 का उल्टा, मैंने बताया था ना पहले 10 का उल्टा होता है। तो कॉट आर क्या होगा, देखो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट आर क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आर के हिसाब से देखो, आर के साथ सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा ये पी क्यू आर अपॉन पी क्यू, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आ गई। इसकी वैल्यू निकाल दो, कितनी हो जाएगी, बेस कितना है 5 अपॉन 12। तो गाइस देखो ये भी कितना आ रहा है 5 अपॉन 12। अब देखो 10p माइनस 10 कॉट आर करना है, तो ये क्या हो गया 5/12 माइनस 5/12, तो क्या आएगा 0 आंसर, इसका आंसर क्या है 0। तो गाइस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। इसमें हमें दे रखा है साइन ए की वैल्यू, यानी एंगल ए के हिसाब से क्या दे रखी है साइन की वैल्यू 3/4। क्वेश्चन पढ़ लो, निकालना क्या है हमको, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है हमको कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है गाइस, ये है।
अब देखो इसमें इन लोगों ने कहीं कुछ नहीं दे रखा साइन ए, तो हम एंगल मान ले, हम कोई ट्रायंगल मान लेना, अपने आप मानेंगे। अब देखो इसमें इतना दे रखा है, बस अपने आप ट्रायंगल मानेंगे ए बी सी डी। हमने मान लिया ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके चलो तो बना लेते हैं। अब देखो इन्होंने कहीं नहीं कहा राइट एंगल हमें कहाँ पे लेना है, तो मैं अपने हिसाब से राइट एंगल लूंगा सी पे। सी पे ले लिया मैं राइट एंगल। क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ ले लिया ए और यहाँ ले लिया बी। अब देखो बन गई ना ए बी सी, बन गई एक साइकिल भी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसलिए लिया कि हमें ए दे रखा है, ए के हिसाब से निकालना है, तो हमें दिक्कत नहीं होगी, पेज आगे मोड़ना नहीं पड़ेगा या फिर दिक्कत नहीं होगी ना इस वजह से। ए आ गया, ये कौन सी साइड होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो देखो हमें क्या दे रखा है साइन ए। साइन ए क्या है 3/4, होता क्या है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेनियस की 4। अब देखो यहाँ पे 3 और 4 नहीं है वैल्यू, ये लोग हम मान लेते हैं 3 4 वैल्यू नहीं है यहाँ पर, वैल्यू मान लो। चलो एक दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है 6/8, ये भी हो सकता है, काट लो इसको, क्या आएगा 3/4 ही तो आ रहा है, इसलिए हमको 3 और ये नहीं मानते, हम मान लेते हैं लेट साइड भी x, या फिर एक और आपको तरीका बताता हूँ इससे और अच्छा, ठीक है। ये इतना याद रखो, इसको हटाओ यहाँ से, 3/4 था। अब देखो साइन ए क्या है हमारा 3/4। अब देखो मैं इसको अगर लेता 6/8, तो ये भी देखो 3/4 आ रही है वैल्यू, यानी ये भी 6/8 भी हो सकता था। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, यानी इन सबका साइड x मान लेते हैं। तो मान लो मैंने इसको x कर लेंगे, इसको ये तरीका है सॉल्व करने का। इसमें आप जब बोर्ड में ऐसे करोगे ना आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा बोर्ड वाले पर, ठीक है। तो x मान लिया हमने। अब देखो इसको आप काट दो x को, तो 3/4 तो आ गया, यानी कोई दिक्कत तो नहीं पड़ी। तो अब देखो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेनियस क्या है ए बी। चलो अब लिख दो बी सी, तो हमने क्या है 3x मान लिया हमने, ओके। और क्या था हमारा बी सी और ए बी को हमने मान लिया 4x, ठीक है, 3x और 4x। अब हमें निकालना है ये, तो किससे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। बस नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बाय पाइथागोरस। आप चाहो ऐसे लिख दोगे ना शॉर्ट फॉर्म, तभी मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, थ्योरम, ठीक है। पूरी स्पेलिंग आती है, पूरी स्पेलिंग लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे हाइपोटेनियस क्या यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना यही बोर्ड में लिखना ए बी का स्क्वायर, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो मैं सेम नेमिंग करी है ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, नेमिंग भी ऐसे रखी है। तो ये क्या है 4x का स्क्वायर, बी सी क्या है 3x का स्क्वायर, और ये क्या है सी ए में पता नहीं है, ठीक है, सी ए में पता नहीं है। चलो ये क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तो लेके आएंगे इधर माइनस करेंगे, 16x का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर इक्वल टू 7x स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी ए इक्वल टू अंडर रूट में 7x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2x है तो एक x बाहर आ जाएगा, हो जाएगा x√7। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √7x, क्या आ गई इसकी वैल्यू √7x, क्या आ गई √7x सेंटीमीटर, जो दे रखा उस हिसाब से। अब हमें निकालना क्या है वो देखो, हमें निकालना है कॉस ए। तो गाइस देखो जैसे मैं यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैंने लिखा है x√7 और यहाँ मैंने लिख दिया √7x। अब देखो मैंने पास में ही लिखा, इसलिए मैंने दूर लिखा है क्योंकि वो रूट से बाहर है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कैसे लिख सकते हो, इसको आगे लिख दो तो मुझे ऐसा ही लगेगा। लो मैं आगे लिख दे रहा हूँ, लो ठीक है x√7, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सही तरीके से ये लिखने का जल्दबाजी में हो जाता है, कोई नहीं, उसमें ही मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्या आ गया x√7, मैंने x इसलिए लेके चल रहा हूँ, हमें परफेक्ट पता नहीं है क्या है। जैसे यहाँ पे 3/4 था ना, 3/4 है, 6/8 होगा तब भी 3/4 आ रहा है, इसलिए परफेक्ट हमें पता नहीं है, मैं x मान के चल रहा हूँ, कोई नंबर है x उसका इतना पार्ट, ठीक है। चलो अब हमें कॉस ए निकालना है। कॉस ए होता क्या है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो बेस क्या है यहाँ पर AC, एंगल के सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गई 90 के सामने वाली, तो ये बची हुई क्या हो गई बेस। तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AC अपॉन AB, AC अपॉन AB बोल लो, BA बोल लो, ठीक है। तो AC कितना है x√7 और वो कितना है 4x। अब देखो x से x कट जाएगा, आ गया हमारा आंसर उसी फॉर्म में, तो बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रही। अब इसके बाद निकाल दो
ये सही तरीका बता रहा हूँ मैं, आराम से आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे पेपर में ऐसे करोगे। और अगर आप इसको बिना ऐसे करोगे तो आपके नंबर कट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे इंप्रेशन डालने के लिए मैंने आपको एक बढ़िया सा तरीका बताया है। आप ठीक है, मैंने आपको बढ़िया तरीका बताया है सॉल्व करने का एक्स वाला, ठीक है। आप जैसे तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें उसने के लिया है जी, वैल्यू हम एक्स ले रहे हैं, उसने यहाँ पर के लिया है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी, कुछ भी सेम लेना है, ठीक है। तो यानी मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से लिख सकूँगा, आपको नंबर पूरे पूरे मिले, ठीक है। अब हमें निकालनी है 10 ए की वैल्यू। 10 ए क्या होता है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर निकाल लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर, जो बची वो बेस। ये तो हाइपोटेनस है 90 एंगल के सामने वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगी सी बी अपॉन ए सी। तो सी बी की वैल्यू क्या है, देखो अपने उसमें देखो, कॉपी में देखो अपनी में, यहाँ क्या देख रहे हो, अपनी कॉपी में देखो, लिख रहे हो ना, नोट साथ साथ बनाना, तभी मजे आएंगे, वरना कोई मजे नहीं आने वाले, ठीक है। तो क्या है परपेंडिकुलर 3x अपॉन बेस क्या है x√7। ठीक है, आंसर चेक कर लो, यही आंसर होगा, गलत तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, इसका आया √7/4 और 10a 3/7, अरे सॉरी √7, तो गलती हो गई, ये 7 तो है ही नहीं, √7, ठीक है। क्या था, याद रख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये याद नहीं होंगे ना आपको रेशोस, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ना याद करो, कुछ नहीं, 5 बार लिखो, याद हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लगाओ अपना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बस यहाँ पे साइन लगा दो, यहाँ कॉस लगा दो, यहाँ टेन लगा दो। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो नाम ही मिल रहा है, और कॉस का मिल रहा है सेक, और टेन का मिल रहा है कॉट। बस साइन का होगा ये अपॉन ये हो गया ये अपॉन ये, टेन हो गया ये अपॉन ये, कॉस का होगा ये अपॉन ये, सेक ये अपॉन ये। इतना लिख लो, 5-6 बार लिख लोगे ना क्वेश्चनों में, गारंटी में ये याद हो जाएगा। 3-4 बार तुम अपने हाथ से लिख लो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमें दे रखा है 15 cot A = 8, ठीक है। और बताना क्या है हमें, साइन ए एंड सेक ए। देखो वही बात आ गई, यहाँ पर भी इन्होंने हमें कोई ट्रायंगल नहीं देगा, तो हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे इसमें हमें फायदा हो। बोर्ड ने कहीं कह नहीं रखी भाई, जो हमने एनसीईआरटी में बनाया वही लो, हम अपनी मर्जी से लेंगे। ए हम यहाँ लेंगे, इसलिए हमें आराम से हो जाए, हमें पेज वेज घुमाना ना पड़े बार बार। ये 90, ये एंगल हो गया, इसके सामने साइड परपेंडिकुलर, और 90 के सामने साइड हाइपोटेनियस, ठीक है। हमने अपने हिसाब से बना ली। अब देखो हमें कॉट ए दे रखा है 15 कॉट ए, तो ठीक है। अब 15 आएगा इसके नीचे, कुछ नहीं करना, बस कॉट ए = 8/15, कुछ नहीं करा, वो उससे मल्टीप्लाई में तब नीचे ले आए। अब देखो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है यहाँ पर AC, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, तो इसको मान लेंगे 8x, इसको मान लेंगे 15x, यहाँ पे हम अपना लिख देंगे x खत्म। अब क्या है, अब इनका रेशो निकालना है हमें पाइथागोरस थ्योरम से, और मस्त आग लगा देनी है क्वेश्चन में। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमें हो जाएगा AB का स्क्वायर, सेम यही तरीका, ठीक है। पूरे एंगल की साइड लिख के आना, भाई साहब अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा, वो भी खुशी से। उसको एक नंबर काटना होगा ना, तो वो पूरा नंबर दे देगा उसकी जगह, ठीक है। तो बोर्ड में इतना ये नहीं होता कि तुम्हारी राइटिंग कितनी गंदी है, राइटिंग ज़्यादा गंदी भी नहीं, मीडियम राइटिंग में अगर तुम्हारी होती है और तुम्हें हर एक चीज़ लिखी है, तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, इस स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ए भी हमें पता नहीं है, BC हमें कितना दे रखा है 8, नहीं सॉरी 15x का स्क्वायर, ये 8x का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो। 15 का स्क्वायर याद है कितना होता है, 15 का होता है 225, 8 का होता है 64x। तो गाइस चलो अब आगे चलते हैं। आप चाहो तो मेरे वाले मेथड जो मैंने बताया ना, वीडियो पर दे रखी है, उसमें बहुत जल्दी भाई, इसमें वो ट्रिक्स है ना, बहुत ज़्यादा काम करेंगे। एक बार देख लेना वीडियो, एक शायद 6 मिनट की है, एक शायद 13 मिनट के आसपास की है। आप 1.5x में देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। 1.5x में भी देखोगे तो अब इनको प्लस कर लेना है। जो 5 + 9 6 2 8 और 2। तो गाइस अब देखो, अब भाई यहाँ पे कुछ लोग फंस भी सकते हैं, कुछ को याद भी होगा ये। अब ये किसका स्क्वायर है सोचो, अब बहुत से इसमें सोचने में पड़ जाएंगे, तो मेरे लिए ट्रिक आती होगी ना, तो उसे आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। और वैसे भी आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन लगाते रहो, ये होता है 17 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √ यहाँ से स्क्वायर हटा दिया 289x²। तो जो AB की वैल्यू आएगी वो आएगी 2x है, एक x बार आ जाएगा, और एक इसको हम लिख सकते हैं 17 × 17। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा हमारा x 17x, सीधी बात, ठीक है। क्या आएगा 17x। अब हमें निकालना क्या है, ये देखो हमें निकालना है
हमें निकालना क्या है, ये देखो हमें निकालना है साइन ए। चलो क्या लिखते हैं, साइन ए। साइन ए क्या होता है, याद है क्या होता है साइन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान आ रहा है, वही चीज़। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है 15x, सॉरी देखो मैंने गलती कर दी ना, ये आप मत करना। इसके बाद आपको लिखनी है परपेंडिकुलर है कौन सी, BC अपॉन BA, इससे गलती कम होती है। अब देखो आराम से देख लो, BC कौन सी है 15x और ये क्या है 17x। तो देखो ये कट गया, क्या आएगा आंसर 15/17। अब आते हैं सेक ए पे। अब देखो याद हो तो ऊपर क्या होता है साइन कॉस, याद है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ होता है साइन यहाँ कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ कोसेक यहाँ सेक, कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या होता है B/H, तो वो क्या होगा H/B, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर BA, ये लिखना जरूरी है, ये चीज लिखना जरूरी, ठीक है ना, बहुत कंफ्यूजिंग होती है, गलती भी आती है, मार्क्स इससे चाहिए तो ये लिखना। BA क्या था हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो BA/CA, तो लिख दो 17x अपॉन 8x, x कट गया, वैल्यू आ गई 7/8, हो गया सॉल्व। आप आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है, चेक कर लो आंसर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं सब नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद सॉल्व करना है और आंसर की यहाँ पर है, आप चेक कर सकते हो। उसमें हमें दे रखा है, हमें उसमें दे रखा है सेक थीटा। थीटा जैसे हम ए, अब तक थीटा क्या है हमें कुछ नहीं, वो एक एंगल है, हम AB ले रहे थे, यहाँ पर थीटा एक एंगल ले लिया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13/12। अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन किया था 13, 12 और इसका रेशो क्या आता है 7, याद है। एक ट्राइंगल था उसमें एक 13 साइड थी, एक 12 थी, तो दूसरी आती है 7। चलो सॉल्व करेंगे, आ जाएगा उससे। सेक थीटा इक्वल टू ये दे रखा है, हमें क्या बताना है सारे टी रेशोस बताने हैं, यानी कि सब बताने हैं, साइन कॉस टेन कोसेक टेन कॉट सब बताने हैं, ठीक है। तो मैं आपको 3 बताऊंगा, बाकी आप खुद निकालना है, ठीक है। कोई भी अपने आप हिसाब से ले लो ट्राइंगल, कोई सा भी ABC, ये मैंने ले लिया, इन्होंने कुछ कहा नहीं है हमसे तो हम यहाँ थीटा मान ले रहे हैं, क्योंकि देखो जैसा आप बना रहे हो ना अपनी तरफ जो बेस है उसको यहाँ पे थीटा मानना ज़्यादा फायदा रहेगा। तो ये क्या होगी परपेंडिकुलर एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर और 90 एंगल के सामने वाली हाइपोटेनियस। चलो तो सेक क्या होता है, सेक थीटा होता क्या है, ये देखो सेक थीटा होता क्या है 13/12 x मान लो अपने आप, इसको तुम लिख कैसे सकते हो। सेक होता क्या है सोचो अभी, कॉस का उल्टा, तो यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस क्या है AC, बेस क्या है यहाँ पर BC, ठीक है। तो बस लिख दो यहाँ पर 13x और ये होगी 12x। अभी देखो मैंने हमने पाइथागोरस किया था, उसमें हमें शायद ये और ये दे रखी थी, हमने ये निकाली थी, मतलब ये 2 चीज़ दे रखी थी उसमें अलग था, उसमें हमें ये 12 दे रखी थी, ये 13 ये वाला एंगल दे रखा था और ये निकालनी थी, ठीक है। तो उसको निकालते हैं तो उसकी 7 ही आएगी, ये याद हो जाती है लोगों को, तो हम निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो तो क्या करेंगे, AC का स्क्वायर, ये लाइन लिखनी है, AC का स्क्वायर इक्वल टू, अगर मार्क्स चाहिए तो, अगर भैया तुम्हें ज़्यादा ही देर हो रही है तो भाई आप कर सकते हो अपने हिसाब से जैसा आप चाहो। AC कितना है 13x का स्क्वायर, AB हमें पता नहीं है, और ये क्या है 12x का स्क्वायर। 13 का क्या होता है 196 नहीं 169 स्क्वायर, और मैं बताता हूँ क्यों। 13 का होता है, देखो 13 का होता है 169 और 14 का होता है 196। अब यहाँ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, किसका क्या था, सीधी बात देखो लास्ट में ऑड है, ऑड का इंटू ऑड में ही कर रहे हैं, तो देखो ऑड आ रहा था यहाँ पे, याद कर लो 3 का इंटू, बस कुछ मत करो, 3 का इंटू 3 9 होता है, यानी कि ये चाहिए होगा इसका, ऐसे कर लो 4 का इंटू 16 होता है तो ऐसे कर लो 6 आएगा इसका, तो इसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये 19 बस ये होता है, ये इधर आ जाता है इधर, तो ये चीज़ चुन जाती है 169 196, इसलिए लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो 169 AB इसका हमें पता नहीं है, ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा 144x स्क्वायर। और मेरी बात मानो तो आप 1 से लेकर 20 तक के सारे स्क्वायर याद कर लो तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। और 24 और 25 को याद कर लेना बस, इससे जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं आपको लास्ट में लिस्ट दूंगा वो याद करना, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये क्या 169x में ये जाएंगे कितने बचेंगे 49x, आप देख काट सकते हो AB का स्क्वायर, इस पर स्क्वायर कर दो अंडर रूट आ जाएगा 49x स्क्वायर, इसको तोड़ दो 7 × 7 x × x, तो एक जोड़ी ये बाहर निकलेगी, एक जोड़ी ये बाहर निकलेगी, तो AB की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 7x। ओके गाइस, तो हमें क्या मिल गया, ये 7 मिल गई, ठीक है। ये क्या हो गई 7, इसको मान लेंगे 7x आई है ना। चलो हमें निकालना क्या है, अब सारे टी रेशोस निकालने हैं, ठीक है, सारे टी रेशोस निकालने हैं हमको। साइन थीटा कॉस थीटा, एक ट्रिक बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना, टेन थीटा,
इसी के नीचे लिख दो। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान से सुनना। सेक थीटा और टेन थीटा, ओ सॉरी कॉट थीटा, टेन तो है ऊपर। चलो बता भी नहीं रहे, गलती कर रहा हूँ। अरे हाँ भाई, नहीं बता पाओगे, मुझे ये पता है। बहुत समय तो कमेंट में आके लिख दिया भी होगा सर आपने यहाँ गलती कर दी। ठीक है, चलो तो फिर आगे चलते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो लिख दो वैल्यू। अब ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी है 7x और ये हो जाएगा 13x। अब पे जगह नहीं है तो 7/13 आ गया। अब कॉस निकाल लो। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या है? BC, हाइपोटेनस क्या है? AC। तो BC अपॉन AC, BC क्या है? 12x और ये क्या है? 13x। काट दो तो क्या आ जाएगा? 12/13। अब tan निकाल लो। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन BC, 7x अपॉन 12x। काट दो, क्या आ जाएगा? 7/12। अब देखो, चाहो तो आप यहाँ कर सकते हो पूरा सॉल्व, ठीक है, वरना एक ट्रिक और है, इनका उल्टा कर दो। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो क्या हो गया? 13/7। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो हो जाएगा 13/12। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो हो जाएगा 12/7। आप कह रहे हो सर आप गलत बता रहे हो, तो देखो कोस का मैंने उल्टा किया है सेक 13/12 और मैं देखा रखा था सेक 13/12। देखा, ये सही तरीका। ऐसे एक तरीका है जल्दी करने का, लेकिन ये कॉम्पिटिशन में करना, बोर्ड में वही पूरा तरीका लिखना है। कोसेक होता क्या है? कोसेक साइन का उल्टा। तो यानी कि सिंपल देखो, यहाँ पे क्या था? ए बी अपॉन ए सी। यहाँ लिख दो तुम ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी। अब देखो बाबा देखने जो यहाँ पर, यहाँ का उल्टा लिख दो ए सी अपॉन बी सी और यहाँ इसका उल्टा लिख दो बी सी अपॉन ए बी। हो गया सॉल्व। कुछ नहीं करना भाई, सब फ्रीली करो, ठीक है, कुछ नहीं करना, फ्रीली करो सब। अब देखो गाइस, आपको सिर्फ ये याद कर लेना है बस, ठीक है, मेरी बात मानो तो भाई प्लीज़ भाई ये याद कर लो बस आप। तो मैं गारंटी देता हूँ आपका मुश्किल ही कोई क्वेश्चन फंसेगा, बहुत जल्दी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। 1 का 1 होता है, ये तो भाई सबको याद होंगे, ये तो ठीक है, ये सबको याद होंगे। 36, 49, 60, 81, 100। अब लिखते हैं 11 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ऐसे बना लो ब्रैकेट की दिक्कत ना हो। 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। तो देखो 11 का होता है 121, 12 का 144, इसका 169, इसका 196, इसका 225, इसका 256, इसका शायद 289 होता है इसका 18 का। अब देखो यहाँ पे मैं भी फंस रहा हूँ, मुझे सही से याद नहीं है 18 का, तो हम अपने ट्रिक से निकाल लेते हैं। 8 1 8, 8 2 है 16, 0 1 और 8 का होता है 64, 16 प्लस कर दो तो कितना आएगा? 324। अब पता मैं यहाँ पर क्यों फंसा? सही बता कहता हूँ क्यों फंसा मैं यहाँ पर, क्योंकि 18 का कहीं यूज़ होता ही नहीं है, सही बात तो ये है। ऐसे 19 का भी कहीं यूज़ नहीं होता, तो ये हो जाएगा 99 2 18, 0 1 और ये 81। देखो ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगेगी वाली, मजाक नहीं कर रहा। 8 कितने होते हैं? 16 1 361, 20 का 400। अब बस 2 और याद कर लेना यहाँ पे, एक 24 का स्क्वायर और एक 25 का स्क्वायर, जो यूज होते हैं। इसका होता है 576 और इसका होता है 625। ये 2 ऐसे हैं ये। अब देखो इन टेबल को अच्छे से याद करना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से लिख देना 100 बार 150 बार आराम से लिखना। बहुत टाइम है अभी, पूरा कोरोना का काल चल रहा है, बहुत टाइम है अभी यहाँ पर 7-8 महीने हैं। बहुत अच्छी तैयारी मैं करवाऊंगा, मेरे साथ बने रहो, मैं बहुत तरह वाली तैयारी करवाऊंगा। और जो आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो। तो देखो गाइस, वीडियो हो जाएगी बड़ी, इसलिए मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। अगली वीडियो आपको मिलेगी कल, तो उसमें हम अगले 5 या 6 क्वेश्चन है वो हम पूरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर अगली एक्सरसाइज, मतलब ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो इसलिए, ठीक है। तो एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके संग और आपका अच्छा पेपर कराने के लिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।